नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जैसे ही आज आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल पे पढ़ा होगा कि ऐसी एक जगह है जहां पे रहने वाले लोग कभी भी बीमार नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके माइंड में यहाँ एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये जगह है कौन सी। यह माय डियर फ्रेंड, आपको मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई जगह कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके बिल्कुल नजदीक है, आपके पास है। और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए ना ही तो आपको कोई मेहनत करनी है, ना ही आपको एक रुपया भी खर्च करना है। और ये जगह इतनी खास है, अगर आप यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं तो 100% आपकी लाइफ में बहुत कुछ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इस जगह को आपके साथ शेयर करने से पहले या मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। नंबर एक, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरा, मैं एक एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच हूं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेरा सब्जेक्ट है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर ध्यान आसान भाषा में समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब यह है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की, अपने न्यूरॉन्स की, अपने बॉडी सेल की प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के साथ हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हम बहुत कम टाइम में अपने मन चाहे जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के। माय डियर फ्रेंड, यहाँ आपके पास अगर कोई इशू है किसी भी तरह का, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ, ब्रेक थ्रू दिला सकता हूँ। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। जब आप अब ये जान गए हैं कि ऐसी कोई जगह कहीं बाहर नहीं है, अब आपके बिल्कुल नजदीक है, तो इस जगह को मैं आपको आपके साथ इससे पहले शेयर करूं, इससे पहले आपके माइंड में ये भी जरूर आया होगा कि आखिर जब हम इस जगह पे रहना शुरू कर दें तो आखिर हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जगह आपको हर तरह की बीमारी से बचा सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट का और विज्ञान आज ये पूरी तरह से सिद्ध कर चुके हैं कि 85% से लेकर और 95% तक बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि हमारे माइंड की देन है। जो बिलीफ हमारे पास होते हैं, जो बिहेवियर हमारे होते हैं, उस बिहेवियर और उन बिलीफ के अकॉर्डिंग हम कई सारी बीमारियों को बेकार में ही कैच कर लेते हैं। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इस स्लाइड में कुछ एक बीमारियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई आपके साथ बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है, उसमें आप पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस जो है, ये पूरी तरह से साइकोसोमेटिक डिजीज है, इससे आप पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। आपके पास कोई हार्ट डिजीज है, आपको अचंभा होगा ये जान के कि हार्ट डिजीज भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। अगर हम उन इश्यू को ठीक कर लें, जो इश्यू हमारे पास पड़े होते हैं, तो फिर जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारे एक बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे पास होता है, एलडीएल, वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ले लीजिए, ये भी पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसके बाद आपके पास अगर इंसोमेनिया है, कोई नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें भी पूरी तरह से आपको राहत मिल सकती है। इसके बाद आपके पास माइग्रेन है, कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी बीमारियों का नाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ये बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, एक बार मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठा था जो एक अच्छे डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनके साथ बातें हो रही थी, तो वो मुझे, उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी होती है या हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इन चीजों को छोड़ के जितनी भी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बीमारियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे बिलीफ से, हमारे जो बिहेवियर हैं उनके साथ कनेक्टेड है। अगर इनको हम ठीक कर लेते हैं तो पूरी तरह से हम इस 85% टू 95% जो बीमारियां हैं इनसे पूरी तरह से बच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इससे पहले आपको यहाँ पे यह भी जानना होगा कि आखिर इन बीमारियों के लिए जिम्मेवार कौन है, क्योंकि जब आप इन चीजों को जानेंगे तो आप फिर जो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो बिल्कुल बेसिक है, जो जड़ें हैं, उनके आप ऊपर काम कर रहे होंगे और यहां से आप परमानेंट एक शिफ्ट आपको मिलेगा, आपको एक परमानेंट जंप मिलेगा इन बीमारियों से बाहर आने के लिए। मेरा बीमारी से किसी के से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बीमारियां मैं ठीक नहीं करता, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को, आपके बिहेवियर को ठीक करना जानता हूं।
यहाँ पे मैं किसी डॉक्टर को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी मेडिकल लाइन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के इलाज की रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी है तो हमारे पास डॉक्टर के सिवा कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है वेलनेस की। वेलनेस का मतलब होता है कि हम कुछ अपने बिहेवियर ऐसे बनाएं, ऐसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग रखें ताकि हमें उन डिजीज का सामना ही ना करना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि इन बीमारियों के लिए जिम्मेवार कौन है। माय डियर फ्रेंड, इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा एक स्लाइड आप देख रहे हैं। इस स्लाइड में हमारा शरीर है। हमारे शरीर के साथ हमारे के अंदर हमारे 60 ट्रिलियन के करीब बॉडी सेल है। ये 60 ट्रिलियन के करीब जो बॉडी सेल हैं, ये हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। ये जब बॉडी सेल हमारे बेहतरीन प्रोटीन बना रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ बेहतर होता है। हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारे पास कोई बीमारी आती भी नहीं है। अगर कोई इंफेक्शन वगैरह हमें होता है तो वो इंफेक्शन बहुत जल्द ठीक हो जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में बेहतर इम्यूनिटी होना कहते हैं, या किसी और तरीके से आप जानते हैं। जब हमारे पास हमारे बॉडी सेल बेहतर प्रोटीन बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहां होती है जब हमारे बॉडी सेल खराब प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे बॉडी सेल खराब प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं तो इसी का नाम डिजीज है, बीमारियां हैं। उनको आप नाम फिर चाहे कोई भी दे दे। लेकिन यहां सवाल यह है कि ये जो खराब प्रोटीन हमारे बॉडी सेल ने बनाना शुरू कर दिया है, इसके लिए अब जिम्मेवार कौन है? क्या इसके लिए खाना जिम्मेवार है, या हमारा इन्वायरमेंट जिम्मेवार है, या और कोई लोग जिम्मेवार हैं? माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कहीं ना कहीं बहुत कम हिस्से पे, बहुत कम परसेंटेज पे कुछ चीजें जिम्मेवार हैं। आपका खाना हो सकता है, आपके जो इन्वायरमेंट है वो हो सकता है, या और कोई चीज हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 70 to 80% के करीब आपके थॉट जिम्मेवार हैं जब आपके बॉडी सेल खराब प्रोटीन बना रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप इसको अगर समझना चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि कुछ एक जो रैबिट हैं, खरगोश हैं, उनको खाना दिया जाता है, और उनको ऐसा खाना दिया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे प्रोटीन नहीं होते हैं। लेकिन जो उनको खाना देने वाला इंसान होता है वो उनको बहुत ही प्यार के साथ उस खाने को देता है। और एक ग्रुप रैबिट का, खरगोश का ऐसा भी होता है जिनको बहुत बढ़िया खाना दिया जाता है, अच्छा प्रोटीन दिया जाता है, लेकिन उस प्रोटीन को देते हुए वो उनके साथ अच्छा जो व्यवहार है, अच्छा एक प्यार की जो फीलिंग है वो क्रिएट नहीं करता है। और इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिनको अच्छा प्रोटीन नहीं दिया जा रहा था लेकिन बहुत ही प्यार के साथ दिया जा रहा था, उन रेबिट की, उन खरगोशों की सेहत बहुत अच्छी थी, बजाय उनकी जिनको अच्छा प्रोटीन दिया जा रहा था लेकिन प्यार के साथ नहीं, नफरत के साथ दिया जा रहा था। तो यहां कई सारी चीजें हैं, आप भी अपनी लाइफ में उठा के देख लीजिए। आज बहुत सारे सेलिब्रिटी को आप देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनके पास होती हैं, खाना तो उन सबके पास बहुत अच्छा है, फिर वो क्यों इस पैटर्न में फंस जाते हैं? बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां उनके पास आ जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां खाना, इन्वायरमेंट शायद बहुत कम लेवल पे जिम्मेवार है। बहुत ज्यादा जो बड़े लेवल पे जो जिम्मेवार है वो है हमारे थॉट। जब हम अपने थॉट को समझ लेते हैं कि हमारे थॉट हमारे बॉडी सेल को क्यों, कैसे मजबूर करते हैं चीपर प्रोटीन बनाने के लिए, खराब प्रोटीन बनाने के लिए, तो फिर बहुत सारा गेम हम समझ जाते हैं। पहले आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास बेकार थॉट है। बेकार थॉट का मतलब हमारे पास खराब फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है। नेगेटिव फीलिंग में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास खुद के लिए नाराजगी होती है, दूसरों के लिए नाराजगी होती है, फ्यूचर के लिए हमें, हमारे पास चिंता होती है, पास्ट के लिए हमारे पास पश्चाताप होता है कि मैं लाइफ में ये नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया। किसी चीज का डर हमें होता है, या किसी चीज के ऊपर नाराजगी, गुस्सा हमें होता है। कहने का मतलब कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन हमारे पास लगातार चल रहा होता है। कोई ना कोई इश्यू भी हमारी लाइफ में होते हैं जो रिजोल्व नहीं हो रहे होते हैं, और इन अनरिजोल्व इश्यू के कारण हमारी फीलिंग खराब चल रही होती है। यही कारण है, इससे अलग कोई कारण नहीं होता है। अब जब हमारी फीलिंग खराब होती है तो ये फीलिंग खराब करती क्या है? ये खराब फीलिंग हमारे जो हमारी बॉडी में हार्मफुल जो हार्मोन है उनको रिलीज कराने के लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को मजबूर कर देती है। और जब ये हार्मफुल हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारा जो खाना है
वो खाना उन हार्मफुल हार्मोन के साथ मिक्स होता है, तो वो हमारे बॉडी सेल जब के पास जाती हैं चीजें, तो हमारे बॉडी सेल उस फीलिंग को लेते हैं, उस हार्मफुल हार्मोन को लेते हैं जो 70 to 80% है, और उसको लेके उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं या बहुत ही खराब प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। इसको समझना मुश्किल नहीं है। जब किसी के ऊपर प्रेशर होता है तो वो अपने काम को उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता है, इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं वो कमियां जरूर छोड़ देता है। ये बड़ी आसान सी सिंपल सी चीज है। तो यहां जब हमारे बॉडी सेल खराब प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं तो इसी खराब प्रोटीन के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और हमारे पास बीमारियां आ जाती हैं। जब हम इतना जान गए हैं तो इसके बाद जो अब मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको कोई इश्यू आपकी लाइफ से हटाना नहीं सिखा रहा हूं, कोई आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में वायदा किया था कि आपको इस जगह पे रहना शुरू कर देना है। उस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है आपको माइंडपुर को छोड़ के आपको हार्टपुर में रहना शुरू कर देना। अपने दिमाग से आपको हटके अपने माइंड दिल में रहना शुरू कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने माइंड में रहते हैं इतना ज्यादा हम जो लॉजिकल माइंड है हमारा, जो ईगो माइंड है, वो पूरी तरह से हावी रहता है। फ्यूचर की चिंता रहती है, पास्ट का पश्चाताप रहता है, दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, नाराजगी रहती है, गुस्सा रहता है। सारा इमोशनल जो पॉइजन है ये हमारी सारी जो क्रिएटिविटी है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। कोई यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ, सिर्फ अपने दिल में रहना शुरू कर देना। कैसे रहना शुरू कर देना है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बार बार जब आपके थॉट चल रहे हैं आपके माइंड में लगातार, आपको सिर्फ कॉन्शियसली यह माइंड की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्योंकि माइंड ही आपको बताएगा कि अभी आपके पास क्या थॉट चल रहे हैं। माइंड को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है। खैर इस चीज को किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको करना सिर्फ इतना है, कॉन्शियसली जानबूझ के बार बार चेक करना है कि माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं, और इन विचारों को फिर यहाँ पे ले आना है अपने हार्ट में, और यहाँ पे फिर इनको ऑडिट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए आपके पास अभी नाराजगी चल रही है, तो क्या आप उससे माइंड से ही नाराज हैं या उससे दिल से भी नाराज हैं? या आपका दिल ये कहता है कि ये नाराजगी ठीक नहीं है, ये नाराजगी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, आपके लाइफ के लिए ठीक नहीं है, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। जब निश्चित तौर पे जब आप अपनी जो फीलिंग है इस फीलिंग को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, माइंड से हार्ट पे ले आएंगे और यहाँ पे ऑडिट करेंगे उस फीलिंग को, तो निश्चित तौर पे आपको 101% यही जवाब मिलेगा कि ये नाराजगी ठीक नहीं है, ये गुस्सा ठीक नहीं है, ये जो फ्यूचर की चिंता है ये ठीक नहीं है, ये जो पास्ट का पश्चाताप है ये ठीक नहीं है, ये गुस्सा ठीक नहीं है, नाराजगी ठीक नहीं है। और इसको आप अब कन्वर्ट कर चुके होंगे अपनी बढ़िया फीलिंग में, क्योंकि हार्ट आपका हमेशा आपको बेहतर चीजें दिखाता है। आपके हार्ट के पास बहुत ही बेहतर फीलिंग हमेशा होती है। फिर आप यहाँ पे अपने हार्ट में उसी टाइम पे आप एक फीलिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड की, कि अभी आप इसी टाइम देखिए, अपनी नजर दौड़ाइए, देखिए बाहर आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। इसी टाइम आप दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं बेहतर हो सकते हैं, दूसरे लोगों से आपके पास खाना अच्छा हो सकता है, दूसरे लोगों से आपके पास रहने की जगह अच्छी हो सकती है, दूसरे लोगों से बेहतर आपके पास हो सकता है कपड़े हों आज पहनने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर जरूर पाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास है क्या, इस कंपैरिजन में नहीं फंसना है कि मेरे पास क्या नहीं है। इसमें फंस गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ इस चीज को देखना है कि मेरे पास आज है क्या, और जब इस चीज के ऊपर आएंगे तो इस फीलिंग को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, बार बार अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, ग्रेटफुल होने की फीलिंग जगाइए, शुक्रिया अदा करिए जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। और इतना सा गेम जब आप करेंगे तो यहाँ आप पूरी तरह से चेंज कर चुके होंगे, और फिर यही चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको यहाँ रहना है, जो आपके बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है, और इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात को, आपको माइंडपुर से हार्टपुर में शिफ्ट हो जाना है बिना किसी मेहनत के, और ये चीज आपके लिए बहुत ही
कमाल की रहेगी, बहुत ही बेनिफिट आपकी लाइफ में जोड़ेगी, बहुत ही अच्छी लाइफ आप एंजॉय करेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, कोई ना कोई कमेंट मेरी वीडियो के ऊपर जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो इसी तरह बनाता रहूं। और मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह अपने जीवन में नई नई चीजें सीख के अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे ले जाते रहें। थैंक यू वेरी मच।